हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के दिन आप लोगों को मालूम है कि 1 वीक में रीडिंग होती है आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट एंड नो कम्युनिकेशन पर, मतलब ब्लॉक्ड कंडीशन पर। ओके, तो आज की रीडिंग पिकअप आइल नहीं होने वाली है क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है आपकी। ये रीडिंग आप सभी से रेजोनेट कर सकती है, जेंडर न्यूट्रल रहेगी एंड टाइमलेस होगी। ओके, तो ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती है। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए अपना टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या फीलिंग्स, क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। पहले हम लोग सिचुएशन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। मूविंग ऑन, भाई स्टार्टिंग ही कुछ अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, डर्टी ऑफर की। मे बी आपके पार्टनर के पास कोई ऑफर है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने की सोच रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये पर्सन। इनके पास कोई ऐसा ऑफर है, डर्टी ऑफर, मतलब चलिए यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड आ चुका है। थैंक यू, नेक्स्ट। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे या तो आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए भाई आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको गलत समझ रहे हैं। मूविंग ऑन की एनर्जी आ रही है, इनको फील हो रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। आई डोंट नो कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। फेक अकाउंट्स, मे भी आपके पार्टनर फेक अकाउंट्स के थ्रू आप पे नज़र रखते हैं। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंड आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहे हैं फेक अकाउंट बनाकर, एंड वहाँ से इनको फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर वहाँ से आपको कोई ऑफ़र कर सकते हैं। ओके, यस, या फिर इनको फील हो रहा है कि आपके पास कोई ऑफ़र है, कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड भी आ चुका है। इनको दिख रहा है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। थैंक यू, नेक्स्ट। आपकी तरफ से इनको कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है। मे बी आप ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही सिचुएशन ब्लॉक्ड है, बिल्कुल भी इनको कोई साइन या जेस्चर आपके थ्रू नहीं दिख रहा है। इस वजह से ऐसा सोच रहे हैं। फोर्सर, फोर्स थिंग्स ऑन यू, फोर्सेस देयर वेन, यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट। नार्सिसिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पास्ट में इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश की। माई वे और हाईवे वाला इनका माइंड हो सकता है, अपनी चलाना, अपनी सोचना, सेल्फिश नेचर, एंड इस वजह से आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। मे बी आप इनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी आपके पार्टनर बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर इनका हो सकता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, लेकिन वो किसी ज़िद पर अड़े थे कि आप ही को उनके पास आना पड़ेगा। यूजर्स फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट, मतलब आपको मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, कुछ भी करके अपनी मनवाना, ये इनकी हैबिट हो सकती है। भले ही बहुत ही स्वीट वे में ऐसा करते हों, लाइटर वे में ऐसा करते हों, लेकिन मुझे आज की जो एनर्जी आ रही है वो किसी टॉक्सिक पार्टनर की आ रही है। इनटू यू, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइफ, पॉजिटिव। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। जब भी आप लोगों का कनेक्शन था तो फिर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे एक ऐसा ये कार्मिक कनेक्शन मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मुझे, एंड आपके साथ जब ये होते हैं तो नो डाउट उनको बहुत ही अच्छा फील होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपनी चलाने वाले पार्टनर हैं ये। यस, ग्रेट वाइस, पॉजिटिव। जब आपके साथ होते हैं तो उनको काफ़ी पॉजिटिव फील होता है।
काफ़ी अच्छी वाइब आती हैं, लेकिन ये सब कुछ आपकी साइड से है। आपके पार्टनर की साइड से इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया है हर एक चीज़ के लिए, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है इनको फील हो रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक, बहुत ज़्यादा आपको लेके सपने देख रहे हैं। आप इनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं। यस, फैनेटिसाइजिंग, बहुत ज़्यादा फैंटेसी चल रही है इनके मन में, बहुत सारी इमेजिनेशन चल रही है, आंखें खोल के सपने देख रहे हैं आपको। जो भी पास्ट में आप लोगों के साथ हो चुका है, जो भी आप लोगों का ओल्ड टाइम था, ये वही चीज़ें हैं कि इनको याद आ रहा है वो वक्त जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारा था। कितनी अच्छी केमिस्ट्री थी, कितना अच्छा इनको आपके साथ फील होता था। बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो चुके हैं। आई थिंक कि जब आपके पार्टनर जिस टाइम पर भी अकेले होते हैं, उस टाइम पर ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। यस, इनको दिलो दिमाग में आप ही छाए हुए हैं इस वक्त। लेकिन इनको मेन डर इनको फील हो रहा है कि शायद आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। एक इनसिक्योरिटी आ गई है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी फील हो रही है। जैसे कि इनको मे भी आपके पार्टनर टॉक्सिक नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे टू टाइप की वाइब फील हो रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर टॉक्सिक नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, वो पहले भी इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं आपके साथ, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हुआ है कि जैसे आपकी मर्ज़ी के बिना आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अब जिनको लग रहा है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इस तरह की एनर्जी है कि अगर मतलब इनको फील हो रहा है ना कि जैसे ये आपको कहीं से स्पाई कर रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। एंड वो चीज़ आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आ रही है। इनको फील हो रहा है कि मतलब आपको किसी और के साथ ये इमेजिन नहीं कर सकते। एंड इनको फील हो रहा है कि आप इनसे डे बाई डे दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, वैसे वैसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। एंड ये जो डिस्टेंस है, ये इनसिक्योरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बहुत सारे एजम्पशन इनके माइंड में क्रिएट कर रही है कि शायद आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है। अब दूसरा पर्सन आ जाएगा तो क्या होगा, फिर इनको फील हो रहा है कि आप उसके साथ हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इनको फील हो रहा है कि जब आप इनके साथ थे तो इनको बड़ी अच्छी वाइब आती थी आपसे। इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी है जो आपके साथ बहुत खुश है, एंड वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इनका मन कर रहा है कि अब बाई हुक और बाई क्रुक आपको हासिल किया जाए। मतलब एक गुस्से वाली फीलिंग मुझे दिख रही है। लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यस, देखिए फिर से परसेप्शन का कार्ड आ गया है। एंड ये जो ग्रीन कलर है, ये हर्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके दिल के दरवाजे आपने इनके लिए बंद कर लिए हैं। इनको लग रहा है कि आपका परसेप्शन अब इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बिल्कुल बदल चुका है। अब आप मूव ऑन कर चुके हैं। अब आप किसी नए को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी नए के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड डर्टी ऑफर आ रहा है, बॉटम की एनर्जी, मतलब इनको लग रहा है जैसे मतलब इनका मन मैला हो रहा है। इनके मन में उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं कि कोई आपको ऐसा कोई ऑफ़र कर रहा है जो शायद ये कभी कर नहीं पाए, शायद ये थोड़े शाई हो सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। मतलब इंसान का दिमाग जब ओवर थिंकिंग करता है तो वो जो है सिर्फ उल्टी सीधी चीज़ें सोचता है। तो आपके पार्टनर के माइंड में इसी तरह की स्टूपिड थॉट आ रहे हैं कि शायद किसी ने कोई ऐसा ऑफर किया आपको कि आप फिसल गए, समथिंग लाइक दिस। ओके, इनको गिल्ट हो रहा है। एक तरफ आप पे नाराज़, आप पे गुस्सा भी हो रहे हैं, दूसरी साइड में इनको गिल्ट भी हो रहा है। मे बी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर कुछ चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश की थी। इन्होंने माई वे और हाईवे, ईगो, प्राउड, ये सब दिखाया था आपको। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही हो, एंड इसका इन्हें गिल्ट है। इनको लग रहा है कि अगर मैंने ये सब ना किया होता तो आज आपने अपने दिल के दरवाजे बंद ना किए होते, आज ये आपकी लाइफ में स्ट्रेंजर की तरह, आउटसाइडर की तरह ना होते। ये देखिए वही कार्ड आ गया, वैनिटी। घमंड दिखाया इन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। मे बी ये इसी टाइप के थे।
यस, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बड़े रिच हो सकते हैं या हाई फाई सोसाइटी में इनका आना जाना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को फील हो रहा है शायद आपके अंदर घमंड आ गया है, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत वेल्दी हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं, समथिंग लाइक दिस। तो इनको फील हो रहा है कि अब ये आपके किसी काम के नहीं रहे, इस वजह से आप इनको छोड़ रहे हैं। अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अब आपके पास कोई ऐसा आ गया है, कोई ऐसा शाइनिंग ऑफर आ चुका है जिसके बाद से आपको इनमें कुछ खास चार्म नज़र नहीं आ रहा है। इम्पार्शलिटी, यस, हो सकता है इन्होंने आपके साथ पार्शलिटी की हो। यस, ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाएं तो ये आपके साथ अब कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको लेके सपने देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में नॉस्टैल्जिक मतलब पास्ट में खोए हुए हैं। पूरे टाइम इनके माइंड में वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए यहाँ पर भी ये जो कार्ड आया है, इसमें ये जो गर्ल है इसके, ये देखिए यहाँ पे एक सर्किल ऐसा बना हुआ है, मतलब ये काम कहीं और चल रहा है लेकिन माइंड कहीं और है। तो जैसे कि कोई इंसान दिन भर के अपने रूटीन वर्क को फॉलो करता है लेकिन उसका माइंड कहीं और होता है। तो इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, अच्छा बुरा, जो एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था वो भी, एंड जहाँ पर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा बिहेव किया था वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है। अगर इन्होंने किसी भी तरह की पार्शलिटी आपके साथ की है तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाते हैं तो आपकी से ये ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है इनके दिल में। लेट्स सी मोर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, क्या सिचुएशन है। 6, 10 एंड 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि ओके, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, विक्टोरियस हो रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ग्रैंड सक्सेस मिल रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है, जैसे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है, कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है आपकी ज़िंदगी में, जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है ये लॉइन के ऊपर बैठा है, एंड ये लॉइन किस पे चल रहा है, अर्थ पर। इसका मतलब ये है कि जैसे अब आप अपने आप को दुनिया ऊपर समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपसे आपसे बढ़कर कौन है। तो एक तरीके से इनको फील हो रहा है जैसे, मतलब आप इनकी तरफ अब देखना भी नहीं चाहते हैं, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं, प्लेफुलनेस, बहुत खुश हैं आप। जैसे कि जो फूल का कार्ड होता है, लिटरली ये वही कार्ड है कि अब आप पीछे मुड़ के देखने को तैयार नहीं हैं, आपको बोरिंग लगता है। एक मतलब इन्होंने आपको कोई ऐसी मेमोरीज नहीं दी हैं, ऐसा कोई टाइम आपके अकॉर्डिंग इनके साथ नहीं स्पेंड हुआ है कि आप इनको याद करने के लिए सोचें। इनको लग रहा है कि जैसे अब ये बोरिंग हो चुके हैं, अब इनके अंदर कुछ चार्म नहीं है, वही चीज़ें आ गई, रिपीटिशन हो रहा है, मतलब कन्फर्मेशन हो रहा है एक तरीके से, रिबर्थ। आप काफ़ी बदल गए हैं। यस, लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। पहले से आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल, मतलब आपका जो माइंडसेट है, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं आपके अंदर, एंड इन चेंजेस से आपके पार्टनर डर रहे हैं। एग्जॉशन, ये देखिए, ये सब कुछ देख के जैसे इनके दिमाग में बिल्कुल क्लटर भर गया है। इनको फील हो रहा है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, इनका दम घुट रहा है, इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है इनके माइंड में, इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं। इनमें से कुछ चीज़ें तो सच हैं लेकिन ज़्यादातर कबाड़ है, जिसको सोच सोच करके इनके दिमाग का दही हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको दिख रहा है कि अब आपका बिल्कुल भी चार्म ख़त्म हो चुका है। इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है कि आप जिसको चाहें उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने टैरो तो देखा ही नहीं है, उसको देखे बिना तो पिक्चर अभी बाकी रहेगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में मेरे व्यूअर्स
शिट मैन, के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। शिट शिट शिट, मैंने यही उल्टा पकड़ा है। चलिए, ये देखिए फिर से 19 नंबर का कार्ड आ गया। एंड अब आप लोगों के लिए बॉटम की एनर्जी आई है 9 ऑफ कप्स की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 9, 10 एंड 3 एंड 19। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी इन्होंने आपको मनी से स्पॉइल करने की कोशिश की। ये सोच रहे थे कि पैसे के थ्रू आपको अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन टाइम बदल चुका है। यस, ये फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फ्यूचर इनको आप ही के साथ चाहिए, नो डाउट। इनको फील हो रहा है कि आप उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि पैसा आपको अट्रैक्ट नहीं करता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। टाइम बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आप पैसे की तरफ क्यों, आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, आप खुद बहुत स्किल्ड हो सकते हैं, रिच फैमिली से हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, तो आपको पैसे से तो कोई लेना देना है ही नहीं। एंड ये फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आप ही के साथ इनकी खुशियाँ बसी हुई हैं। अगर आप यस बोल देंगे या आप इनके साथ कंटिन्यू करते हैं तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगी। यस, ये आपको 9 ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाओ तो इनकी लाइफ फुलफिल्ड है। यस, यहाँ पे 10, 3, 13 में भी ये किसी रिलेशनशिप में है। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई थर्ड पार्टी है तो मुझे दिख रहा है ये उसको छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपना माइंड सेट कर रहे हैं कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का रिबर्थ हो रहा है। अगर ये आपको पैसे से अट्रैक्ट कर रहे थे या इनका कुछ डिफरेंट माइंड सेट था तो वो चीज़ें बदल रही हैं। आपको पाने के लिए इनको लग रहा है कि खुद को बदलना पड़ेगा, एक न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। यस, 13, 3 and 19, 22। यस, इनको पता है कि अब आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सॉलिड ऑफर चाहिए। अब आप छोटी मोटी चीज़ों से खुश होने वाले नहीं हैं। अब आपको कुछ सॉलिड चाहिए तभी आप इनके पास आएंगे, अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि आपके पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप आ चुका है। इनको आपसे लव शुरुआत से रहा है, लेकिन दिक्कत ये रही कि ये कभी कोई एक्शन नहीं ले पाए। मे भी ये किसी और के साथ मैरिड थे या ये कुछ चीज़ों में अपने आप को बंधा हुआ फील करते थे, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि इनको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा अगर अपना प्यार वापस चाहिए तो। ओके गाइज, बाय बाय।